अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। हुकूमत इस वक्त शदीद तरीन दबाव में है। 26वीं आईनी तरमीम लाने के बावजूद हुकूमत को अपनी सर्वाइवल का मसला पड़ा हुआ है और हुकूमत इस वक्त सर्वाइवल के लिए बड़ी भाग दौड़ कर रही है। और इस वक्त शरीफ ख़ानदान को एक नया मिशन सौंपा गया है, उनको एक नया टास्क और नई जिम्मेदारी दी गई है, जिसकी वजह से शरीफ ख़ानदान के दो अहम तरीन किरदार शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अलहदा मुल्कों के अंदर गए हैं। शहबाज शरीफ को भेजा गया सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान के पास और नवाज शरीफ को भेजा गया है अमेरिका। तो अमेरिका जाने का मकसद क्या है नवाज शरीफ का, और ये जो शहबाज शरीफ है ये सऊदी अरब क्या करने गया है, इस्टेब्लिशमेंट ने इनको क्या नया मिशन दिया है, क्या नया टास्क दिया है, क्या नई जिम्मेदारी दी है। और बात यह है कि इनको जब भी कोई टास्क दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, इनको कोई मिशन दिया जाता है, ये पूरा तो उसको कर नहीं सकते, इनके अंदर इतनी काबिलियत तो है नहीं, इनके अंदर इतनी कैपेसिटी तो है नहीं, एबिलिटी तो है नहीं। अब ये वाला जो मिशन दिया गया है, क्या इसमें कामयाब हो गए, क्या इसमें इनको कामयाबी मिलेगी, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन मिशन क्या दिया गया है, इनको जिम्मेदारी क्या दी गई है, टास्क क्या दिया गया है, इसके बारे में बड़ी अहम तरीन खबर और इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और सेकंड ये कि एक दो और ख़बरें मेरे पास मौजूद हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो ये कि राना सनाउल्लाह की जानिब से एक इंकशाफ किया गया है और मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम के मुतालिक भी एक इंकशाफ किया है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये जो पिछले तकरीबन कोई 25 दिन के लिए इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगाई गई, ये इस मकसद के लिए लगाई गई कि इमरान खान को जेल से तोड़कर छुड़वाया जा सकता है, उनको यहाँ से रिहा करवाया जा सकता है। तो ये बात जो है इंटीरियर मिनिस्टर ने नहीं की, ये बात जो है वो सीएम पंजाब मरियम नवाज ने नहीं की, लेकिन राना सनाउल्लाह ने कर दी। तो उन्हें इस बारे में मौक़िफ़ देना चाहिए। और दूसरी बात यह कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि हुकूमत ने तकरीबन को 10 से 12 बंदे ख़रीद लिए थे। 10 से 12 बंदों को PTI के जो 10 से 12 बंदे थे उनको तोड़ दिया था, उनको ख़रीद लिया था, उनको अपने पास रख लिया था। और ये उस पहले मसवदे के ऊपर तरमीम करने जा रहे थे, ये उस पहले मसवदे के मुताबिक तरमीम लाना चाह रहे थे जो बड़ा ख़तरनाक और खौफनाक था। लेकिन हमने क्या किया कि हमने अपने 8 वोट दे दिए हुकूमत को और उसके बदले में वहाँ से तकरीबन कोई 20 से 25 जो क्लॉजेस थी जो बड़ी ख़तरनाक और खौफनाक थी उनको निकलवा दिया। लेकिन इससे एक बात साबित हो गई कि हुकूमत ने लोटा खरीसी और हुकूमत ने हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए और लोगों की ख़रीदा फरोख्त करके, लोगों को तोड़ के, लोगों को ख़रीद के, और ख़रीदा किस तरीके से किया, या तो उन्हें ज़बरदस्ती धोन से धांधली के साथ, ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ उनको तोड़ा क्या, और उसकी मिसालें अब सामने आ चुकी हैं। जिस तरीके से लोगों को यहाँ पर हिरासा किया गया और इमरान खान के MNAs के साथ क्या सलूक किया गया। कल जिस तरह से एक खातून मंज़र-ए-आम पर आई और उसने बताया कि उसके घर वालों के साथ किस तरह का सलूक किया गया, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पर उनके घर वालों में एक MNA मौजूद था जिसका ताल्लुक़ PTI से था, PTI से है। तो उसको तोड़ने की खातिर उसके घर वालों के ऊपर किस किस्म का तशद्दुद, उसके ख़ानदान वालों के ऊपर किस किस्म का तशद्दुद, मार धाड़, पकड़ दकड़, और वहाँ पर ये धावा बोला जाता था। तो उसने सारी कहानी बता दी। और मौलाना की जो बात है उसका इशारा इस तरफ है कि ये तोड़े गए हैं, बल्कि ख़रीदे गए हैं, तोड़े गए हैं और उनको ख़रीद कर तोड़ा गया है। अब आ जाए नए मिशन के मुतालिक जो शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान को दिया गया, लेकिन उसमें ये शरीफ ख़ानदान को अब आगे करके तो भेजा गया है, यानी हुकूमत को एक नया टास्क और नई जिम्मेदारी दी गई है। और उसमें शहबाज शरीफ पहुँचे हैं मोहम्मद बिन सलमान के पास सऊदी अरब में, उन्होंने जाके मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की है। और इसी तरीके से नवाज शरीफ को भेजा गया है अमेरिका, और अमेरिका में वो इस वक्त मुलाकातें कर रहे हैं। मिशन क्या है, मकसद क्या है? मकसद ये है कि हुकूमत आपको बताए कि इनको सर्वाइवल का शदीद तरीन ख़तरा लाहक है और ये सर्वाइवल के लिए हाथ पाँव मारेंगे। जब तक ये रहेंगे हुकूमत के अंदर, ये कोई काम नहीं करेंगे, ना महंगाई के मतलब, ना बेरोज़गारी के मतलब, ना मुल्क में इस्तेहकाम के मतलब, ना मुल्क में इकॉनमी की बेहतरी के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए, तरक्की और खुशहाली के लिए कोई एक काम नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इनको अपनी सर्वाइवल की फ़िक्र है। तो जब एक हुकूमत को अपनी सर्वाइवल का मसला होगा, बाकी कामों की तवज्जो उस तरफ की तवज्जो देंगे? नहीं देंगे।
وہ اپنے سروائیول کی فکر کریں گے. تو سروائیول کا مسئلہ جو ہے وہ آج بھی درپیش ہے، اور اسی کی خاطر یہ پہنچے ہیں اس مشن کو لے کر سعودی عرب اور امریکہ. اب امریکہ میں اگلے مہینے انتخابات ہو رہے ہیں نومبر میں، اور نومبر میں انتخابات کے بعد تو یہ کنفرم ہو چکا ہے، اور اس کے بارے میں انٹیلیجنس رپورٹس آ چکی ہیں کہ جو ٹرمپ ہے وہ صدر بن جائے گا. اور ٹرمپ کا اگر صدر بن جاتا ہے تو ٹرمپ کے صدر بننے کی صورت میں عمران خان کی رہائی اور جو بائیڈن کی جانب سے رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے. عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے، رجیم چینج آپریشن ریورس کیا جا سکتا ہے، اور اس حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا حکومت اپنے سروائیول کے لیے ایک تو وہاں پر جا کے لابنگ کر رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی طرح سے قائل کیا جائے کہ آخر آپ نے ہماری حکومت کو ویلیڈیٹ کرنا ہے اور ہماری حکومت کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے. اور اس کے لیے جو ایک اور میسج، ایک تو وہاں پر پی آر اور لابنگ کے تھرو نواز شریف کو بھیجا گیا ہے کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ تک یہ پیغام پہنچائیں. دوسرا یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے اچھے دوست ہیں محمد بن سلمان، اور ان کے درمیان بڑی اچھی دوستی ہے محمد بن سلمان کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی. تو شہباز شریف کو یہ پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہے کہ آپ جائیں اور محمد بن سلمان کو یہ میسج دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے اقتدار میں آئیں یا اس سے پہلے ہی آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے متعلق آپ کی پالیسی کیا ہونی چاہیے. لیکن محمد بن سلمان نے جو شہباز شریف کا پیغام دیا، محمد بن سلمان نے شہباز شریف کے ذریعے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو جو پیغام دیا وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کی سازشوں میں، اس طرح کے چکروں میں، اس طرح کے معاملات کے اندر کیوں پڑتے ہیں. عالمی سطح پر اتنے مسائل ہیں، اس کے علاوہ علاقائی سطح پر اتنے مسائل ہیں، تو بجائے اس کے کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ ان مسائل کے اوپر ہم قابو پائیں، وہ ان چکروں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں کہ فلانے کو جیل میں ڈال دیں، اس کی حکومت ویلیڈیٹ کرتے، اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ ویلیڈیٹ کرتے، اور آپ جمہوریت کو بحال کیوں نہیں کرتے. اور جمہوریت کی بحالی میں ہی آگے انسانی حقوق کی بحالی میں بھی اور عدلیہ کی آزادی میں ہی یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے. یہ محمد بن سلمان نے پیغام بھیجا ہے کہ اگر آپ وہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آتے ہیں، اگر آپ وہاں پر سیاسی استحکام لے کر آتے ہیں، اگر آپ وہاں پر ملک میں ایک ایسی حکومت لاتے ہیں جس کے پاس عوام کی سپورٹ ہو، عوام کا مینڈیٹ ہو، تو اس میں پاکستان کا ہی فائدہ ہے، پاکستان کا ہی بینیفٹ ہے. تو یہ محمد بن سلمان نے عمران خان کے متعلق جو پیغام ہے شہباز شریف کے ذریعے سے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو کنوے کیا ہے. تو شہباز شریف کو یہ مشن دے کر سعودی عرب بھیجا گیا، اور نواز شریف کو یہ مشن دے کر تو امریکہ کے اندر بھیجا گیا. لیکن امریکہ میں جا کے نواز شریف الٹا وہاں پر ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہا ہے، جیسے قاطف عیسیٰ ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہا ہے. تو یہ اب اسی طرح سے ذلیل و خوار ہوں گے. یہ جو ان کے سروائیول کا مسئلہ ہے، آئینی ترمیم لانا، لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، انٹرنیشنل پلیئرس کو انگیج کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. آپ کا اصل فائدہ اس میں ہے کہ عوام کا جو مینڈیٹ ہے جس کو ملا ہے اس کو واپس کریں.